बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्टिंग सिस्टम के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग सिस्टम जो है वो किन किन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पर मुश्तमिल होता है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को किस किस तरीके से इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि स्टार्टिंग सिस्टम जो है उसमें स्टार्टर मोटर को दो तरह की पावर सप्लाई मिल रही है। ये देखिए, एक बैटरी है जिसका पॉजिटिव जो है वो एक डायरेक्टली स्टार्टर मोटर को जा रहा है। बैटरी का डायरेक्ट पॉजिटिव स्टार्टर मोटर को जा रहा है। ये हैवी ड्यूटी वायर होती है, मोटी तार होती है जिसमें से बहुत ज़्यादा करंट जो है वो 100 से 200 एम्पेयर करंट जो है वो पास हो सकता है। ये इतनी हैवी ड्यूटी वायर होती है। तो ये डायरेक्टली बैटरी के मुस्बत से स्टार्टर मोटर के पॉइंट पे जा रही होती है। स्टार्टर मोटर के किस पॉइंट पे जाती है वो हम आगे जाके देखते हैं। एक वायर जो कि बारीक तार इग्निशन स्विच से आ रही होती है वो स्टार्टर मोटर के एक पॉइंट को, छोटे पॉइंट को मिल रही होती है। तो ये दो तारें हैं जहां जिनमें दोनों में पॉजिटिव करंट आ रहा होता है। एक इग्निशन स्विच के जरिए, दूसरा बैटरी के डायरेक्ट पॉजिटिव के जरिए। बैटरी का एक पॉजिटिव जो है इग्निशन स्विच में जा रहा है, वहां से होके फिर स्टार्टर मोटर के ऊपर आ रहा है। दूसरा बैटरी का डायरेक्ट पॉजिटिव जो है वो स्टार्टर मोटर के ऊपर आ रहा है। अब बैटरी, क्योंकि आपको पता है इसका नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो अर्थ होता है, यानी कि गाड़ी की बॉडी के साथ ग्राउंड किया होता है। तो स्टार्टर मोटर जो होगी, इसकी बॉडी भी जो होगी वो ग्राउंड होगी, क्योंकि गाड़ी की सारी बॉडी जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो स्टार्टर मोटर को जो नेगेटिव मिलेगा वो गाड़ी की बॉडी से और इंजन की बॉडी से मिलेगा, और पॉजिटिव जो होगा वो एक बैटरी से डायरेक्ट पॉजिटिव मिलेगा, दूसरा इग्निशन स्विच से पॉजिटिव मिलेगा। अब आगे देखते हैं कि किन किन चीज़ों को जो है वो पॉजिटिव और बैटरी से कहाँ से किस पॉइंट पे करंट आता है और इग्निशन स्विच से कहाँ पे करंट आता है। हमारे पास एक सोलेनॉइड स्विच होता है जो हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा था कि स्टार्टर मोटर का एक स्विच हैवी ड्यूटी स्विच होता है जिसको हम सोलेनॉइड स्विच कहते हैं, जो कि स्टार्टर मोटर के ऊपर लगा होता है। ये दो काम करता है। एक तो स्टार्टर मोटर का करंट जो है वो ऑन ऑफ करता है, दूसरा ये स्टार्टर मोटर का जो पिनियन गियर होता है उसको शिफ्ट करके इंजन के साथ मुंसलिक कर देता है। और जब स्टार्टर मोटर इंजन को स्टार्ट कर देती है, हम इग्निशन स्विच को छोड़ देते हैं, तो ये पिनियन गियर को वापस पीछे खींच लेता है और वो इंजन से अलग हो जाता है। तो इसके अंदर एक प्लंजर था जो आगे पीछे हरकत करके ये काम सर अंजाम देता है, पिनियन को आगे और पीछे करने वाला। वो हमने इससे पिछले लेक्चर में देखा। अब हम जो है वो इसका सोलेनॉइड का स्विच वाला काम देखेंगे कि स्विच वाला फंक्शन जो है वो किस तरह से होता है। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट होते हैं सोलेनॉइड के ऊपर। एक ये मेन पॉइंट होता है जहां पे बैटरी का मुस्बत डायरेक्ट पॉजिटिव आ रहा होता है, जिसपे बैटरी की मोटी तार पॉजिटिव की लगाई जाती है, ये वो पॉइंट होता है। दूसरा ये पॉइंट होता है छोटे वाला पॉइंट, जहां पे एक हॉर्न क्लिप जैसे थिम्बल होता है, उस तरह का एक लुप्पी, जिसको हॉर्न लुप्पी भी बोलते हैं, उस तरह का एक छोटा सा क्लम्प जो होता है वो इसके ऊपर लगा होता है, जो कि इग्निशन स्विच के एसटी पॉइंट से आ रहा होता है। जब हम इग्निशन स्विच को स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाते हैं तो उस वक्त यहाँ पे पॉजिटिव आता है जो कि इग्निशन स्विच से आ रहा होता है। ये जो तीसरा पॉइंट है ये स्टार्टर मोटर को करंट देने के लिए है। जो यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव पे करंट यहाँ पे आ रहा है इस पॉइंट पे, वो इस पॉइंट से होता हुआ दूसरे इस पॉइंट पे आएगा और यहाँ से जाएगा स्टार्टर मोटर को। और किस वक्त जाएगा? जिस वक्त ये प्लंजर जो है वो ऑन होगा, ये सोलेनॉइड ऑन होगा। ये सोलेनॉइड के अंदर इस तरह से दो वाइंडिंग्स होती हैं। अगर इसको काट के देखें तो इसके अंदर दो तरह की वाइंडिंग्स होती हैं। उन दोनों वाइंडिंग्स के नाम हम आगे जाके पढ़ते हैं। इन दोनों वाइंडिंग्स में फर्क ये होता है कि एक तार जो होती है वो मोटी तार होती है, दूसरी वाइंडिंग जो होती है वो बारीक तार की होती है। ये जो दो पॉइंट है अंदर से इस तरह के होते हैं, ये दो पॉइंट। इन दो पॉइंट्स को जोड़ने के लिए ये एक प्लेट लगी होती है गोल सी। ये प्लेट पीछे आती है और इन दोनों पॉइंटों के साथ जुड़ जाती है, जिससे एक पॉइंट का करंट दूसरे पॉइंट की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जब ये प्लेट पीछे आती है तो इसके आगे जो प्लंजर है वो भी पीछे को जाता है। वो प्लंजर जब पीछे जाता है तो वो शिफ्ट फॉर्क को खींचता है, एक लीवर लगा होता है उसको खींचता है। आगे एक उसके हुक बनी होती है, वो उस लीवर को खींचती है, और वो लीवर जो होता है वो ड्राइव पिनियन गरारी को खींचता है, और वो पिनियन गरारी इंजन के साथ मुंसलिक हो जाती है जब ये सोलेनॉइड ऑन होता है। जब ये सोलेनॉइड ऑफ होता है तो इसके पीछे एक स्प्रिंग होता है जो इसको वापस आगे को पुल करता है,
ये पॉइंट अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, यानी कि इनका सर्किट ब्रेक हो जाता है। ये प्लंजर आगे चला जाता है, ये प्लेट आगे चली जाती है, इसके आगे जो हुक है वो शिफ्ट फॉर्क को वापस पीछे खींच लेती है और आगे चली जाएगी ना, प्लंजर आगे चला जाएगा, शिफ्ट फॉर्क पीछे आ जाएगी, शिफ्ट फॉर्क पीछे आ जाएगी तो वो यानी कि वो लीवर जो पीछे आ जाएगा वो जो पिनियन गरारी होगी उसको भी पीछे वापस पीछे की तरफ खींच लेगा, जिससे वो इंजन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम समझाता हूँ कि सोलेनॉइड स्विच के अंदर जो है वो सर्किट किस तरह से काम करता है। तो ये वो 2 पॉइंट हैं जो मैंने आपको पढ़ाया, एक पे बैटरी का मोटी तार का पॉजिटिव आ रहा है और दूसरा पॉइंट जो होता है ये नीचे जा रहा है मोटर की तरफ। ठीक है जी। अब इसके पीछे ये स्प्रिंग लगा हुआ है जो इसको आगे को धकेल के रखता है। ये एक आगे हुक बनी हुई है और इस हुक के अंदर शिफ्ट फॉर्क एक फंसी होती है, एक कह लें कि एक चिमटा सा होता है जो इसके अंदर फंसा होता है और वो चिमटा जो होता है वो आगे पीछे इसके ये प्लंजर है, ये दरमियान वाला हिस्सा जो है ये प्लंजर आगे पीछे हरकत करता है, जिससे ये शिफ्ट फॉर्क जो होती है ये आगे पीछे हरकत करती है। जब ये शिफ्ट फॉर्क आगे पीछे हरकत करती है तो ड्राइव पिनियन जो होता है उसको ये आगे और पीछे को मूवमेंट करवाता है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 वाइंडिंग्स होती हैं। एक वाइंडिंग जो होती है मोटी तार की है जिसको पुल इन वाइंडिंग कहते हैं और दूसरी वाइंडिंग जो है वो बारीक तार की है जिसको होल्ड इन वाइंडिंग कहते हैं। अब इन दोनों वाइंडिंग्स को पॉजिटिव मिलता है इग्निशन स्विच के एसटी पॉइंट से। इग्निशन स्विच का एसटी पॉइंट कौन सा है? ये वाला, यहाँ पे ये छोटा पॉइंट जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे इग्निशन स्विच के एसटी पॉइंट से पॉजिटिव करंट आता है। कब आता है? जिस वक्त हम गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए इग्निशन स्विच को एसटी पॉइंट पे लेके जाते हैं, जो कि स्प्रिंग लोडेड होता है, जिसको छोड़ने के बाद वो स्प्रिंग की वजह से इग्निशन स्विच जो है वापस आ जाता है, जिसको चाबी स्विच भी कहते हैं आम लफ्जों में। याद रखें ये जो सोलेनॉइड स्विच है इसको आम जुबान में, देसी मार्केट की जुबान में इसको कुग्गी भी बोलते हैं, मार्केट में इसको कुग्गी कह के बुलाया जाता है। तो ये यहाँ पे इग्निशन स्विच का पॉजिटिव आया और ये इग्निशन स्विच का पॉजिटिव जो है एसटी पॉइंट से पॉजिटिव आना है जब हम गाड़ी को सेल्फ लगाते हैं, यानी कि गाड़ी को क्रैंक करने के लिए एसटी पॉइंट पे लेके जाते हैं। इग्निशन चाबी स्विच कह लें, चाबी स्विच को हम जब सेल्फ लगाते हैं चाबी स्विच से तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है। वो कौन सा पॉइंट? जो ये सोलेनॉइड के ऊपर ये छोटा पॉइंट बना हुआ है, ये वाला, जहाँ पे छोटी लुपी लगा के एक बारीक तार लगाई होती है। इससे इन दोनों वाइंडिंग्स को पॉजिटिव करंट मिल जाता है, बारीक वाली तार को भी और मोटी वाली तार को भी। ये दोनों वाइंडिंग्स होती हैं, जब इनको पॉजिटिव मिलता है तो इनको नेगेटिव चाहिए। ये जो बारीक वाली तार वाली वाइंडिंग है इसका नेगेटिव जो होता है वो बॉडी से ग्राउंड हो जाता है। अब इसको नेगेटिव भी मिल गया, इसको पॉजिटिव भी मिल गया, ये हो गई मैग्नेट, ये बन गई इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई, लेकिन इसमें इतनी ताकत नहीं होती कि ये इस लीवर को, प्लंजर को पीछे खींच सके। दूसरी तार जो है उसमें भी पॉजिटिव आ रहा था। अब इसको नेगेटिव देखिएगा कहां से मिलता है। इसको नेगेटिव मिलेगा, ये जो स्टार्टर मोटर होती है, मोटर की जो बॉडी होती है, सॉरी मोटर का जो सर्किट होता है, ये तार मोटर में जा रही है नीचे। अब मोटर जो होती है उसके यहां से एक तरफ से करंट जा रहा है यहां से, तो दूसरी तरफ जो होगी उसकी क्या होगी? ग्राउंड होगी, बॉडी ग्राउंड होगी। अब जो बॉडी ग्राउंड है, जो मोटर के अंदर करंट अर्थ आ रहा है बॉडी से, वो अर्थ जो होगा वो वापस घूम के कहाँ पे आ रहा है? इस तार में से होता हुआ यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया अर्थ। अब यहाँ से अर्थ जो है वो होता हुआ मोटी तार, इसकी मोटी वाइंडिंग को मिल गया। अब ये जो मोटी वाली वाइंडिंग है ये भी क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। अब ये दोनों तारें जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, दोनों कॉइलें जो हैं वो इस टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुकी हैं। अब ये क्या करेंगी? ये खींचेंगी इस प्लंजर को, जो कि लोहे का है तो ये पीछे को आ जाएगा, ये इसको खींच लेगी। मैग्नेट जो बन गया तो ये प्लंजर खींच लेंगी, ये स्प्रिंग दब जाएगा, ये प्लंजर पीछे चला जाएगा और ये जो 2 पॉइंट थे इनके साथ ये वाली प्लेट जो होगी ये पीछे आके जुड़ जाएगी। अब जैसे ये प्लेट जुड़ेगी पीछे आके, ये बैटरी का जो पॉजिटिव मोटी तार से इस पॉइंट पे आ रहा है वो इस पॉइंट से होता हुआ नीचे वाले पॉइंट पे आ जाएगा। अब नीचे वाले पॉइंट पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये मोटी तार से बैटरी से डायरेक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वाला नेगेटिव जो होगा यहाँ से खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव जाना शुरू हो गया मोटर के अंदर। अब यहाँ से ये करंट होता हुआ किधर को जाएगा? स्टार्टर मोटर में, और स्टार्टर मोटर जो होगी वो ऑन हो जाएगी, स्टार्टर मोटर घूमना शुरू कर देगी, उसको करंट मिलना शुरू हो जाएगा। उसकी इसकी इस स्विच लगाने की वजह यह है
ये स्टार्टर मोटर जो होती है वो बहुत ज़्यादा लोड लेती है, ये तकरीबन 80 से 100 एम्पेयर करंट लेती है। अब 80 से 100 एम्पेयर करंट जो है वो हम किसी आम स्विच से नहीं गुजार सकते, वो स्विच जल जाएगा। इसलिए एक बहुत हैवी ड्यूटी स्विच चाहिए हमें, जिसके लिए हम ये सोलोनाइट स्विच से इस्तेमाल करते हैं, सोलोनाइट स्विच को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से बैटरी का पॉजिटिव इस पॉइंट पे आया, ये प्लंजर पीछे आया, ये प्लेट इस पॉइंट के साथ जुड़ी, इसके साथ जुड़ी, यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव आया और ये जाना शुरू हो गया स्टार्टर मोटर के अंदर। अब स्टार्टर मोटर में जब पॉजिटिव जाना शुरू होगा तो इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा इस टाइम? पॉजिटिव। अब ये पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा तो ये वाली वाइंडिंग देखें, ये जो मोटी तार वाली वाइंडिंग है जो कि पुल इन वाइंडिंग थी, जिसका काम था सिर्फ पुल करना, एक दफ़ा पुल कर लिया, प्लंजर पीछे आ गया। अब इसको यहाँ से भी पॉजिटिव, नीचे से वाले पॉइंट से भी पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा, इसको ऊपर वाले पॉइंट से भी पॉजिटिव मिल रहा है। अब ये दोनों पॉइंट चूंकि पॉजिटिव हो गए तो पुल इन वाइंडिंग जो होगी उसका मैग्नेट खत्म हो जाएगा। अब जब ये पुल इन वाइंडिंग का मैग्नेट खत्म हो जाएगा तो मोटी तार है तो इसमें से ज़्यादा करंट गुजरता है, तो ये ज़्यादा करंट गुजरना बंद हो जाएगा। वो करंट जो है इसकी बजाय स्टार्टर मोटर में से गुजर रहा होगा। लेकिन ये वाली जो तार है, ये बारीक वाइंडिंग है, इसमें से करंट बंद नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से एसटी पॉइंट हमने अभी चाबी स्विच नहीं छोड़ा, दूसरा नीचे ग्राउंड जो है वो मुस्तकिल लगा हुआ है। तो होल्ड इन वाइंडिंग जो है वो ऑफ नहीं होगी, बंद नहीं होगी, ये मैग्नेट बनी रहेगी और ये होल्ड करके रखेगी प्लंजर को तब तक जब तक हम इग्निशन स्विच को, चाबी स्विच को छोड़ नहीं देते और गाड़ी का सेल्फ लगाना हम बंद नहीं कर देते। तब तक ये कॉइल जो होगी, इसका मैग्नेट जो होगा, ये प्लंजर को पकड़ के रखेगा, इसको वापस आगे को नहीं आने देगा। इस मकसद के लिए हमने इसके अंदर दो वाइंडिंग्स लगाई होती हैं, एक मोटी तार की और एक बारीक तार की। मोटी तार की वाइंडिंग का काम है प्लंजर को पीछे खींचना, उसके बाद ये बंद हो जाती है। बारीक तार की वाइंडिंग, होल्डिंग वाइंडिंग का काम है प्लंजर को पीछे पकड़ के रखना ताकि प्लंजर वापस ना आए। जैसे हम इग्निशन स्विच छोड़ देंगे, चाबी स्विच वापस अपनी पॉइंट पोजीशन पे चला जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आना, बैटरी का पॉजिटिव आना बंद हो जाएगा छोटे पॉइंट के ऊपर। तो ये इसका पॉजिटिव बंद हो गया तो ये दोनों कॉइलें जो हैं वो, ये वाली कॉइल पहले ही ऑफ हो चुकी थी, ये वाली कॉइल जो है ये भी ऑफ हो जाएगी और इस स्प्रिंग की प्रेशर की वजह से प्लंजर वापस आगे को आ जाएगा। जब ये प्लंजर वापस आगे को आ जाएगा तो ये दोनों पॉइंट दोबारा से आज़ाद हो जाएंगे और बैटरी का पॉजिटिव इस पॉइंट पे जाना बंद हो जाएगा और स्टार्टर मोटर जो है वो बंद हो जाएगी। प्लंजर आगे आया, ये शिफ्ट फॉर्क जो है ये इसको भी आगे इस तरफ से आगे कुछ खींचेगा, तो पीछे से ये दरमियान में इसमें पिन लगी होती है, तो नीचे से ये पीछे को जाएगी। जब ये नीचे से पीछे को जाएगी तो वो जो ड्राइव पिनियन जो है, जो छोटी गरारी है, वो इंजन से अलग हो जाएगी, इंजन से पीछे आ जाएगी और इंजन से उसका ताल्लुक टूट जाएगा। तो ये हमारा सोलोनाइट का सर्किट था, स्टार्टर मोटर का सोलोनाइट स्विच। आज हमने देखा कि किस तरीके से काम करता है, इसमें कौन कौन सी वाइंडिंग जो है वो क्या काम करती है और किसको कहाँ से करंट और कहाँ से ग्राउंड मिलता है, अर्थ मिलता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।